सरपंच साहब, आज आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा भी गायब हो गया। बाबूजी ये सब क्या है? आज फिर ये गांव वाले यहाँ आए हैं। अरे अपने बाप से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ, सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। तेरी वजह से पप्पू सुहागरात वाले दिन गायब हो गया। अरे देखो रे देखो, अरे यही है वो हीरो जो पप्पू भैया को भड़का भड़का के बिहार के लिए राजी किया। इन्हीं की वजह से आज हमारे पप्पू भैया हमारे बीच नहीं रहे। देखिए आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो रही है, पप्पू कहीं और गया हुआ है। अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बेटा इतनी सुबह सुबह अपनी नई लबेली दुल्हन को छोड़कर भला कहाँ जाएगा वो? मैंने दरवाजे के बाहर से ताला भी मार रखा था और फिर भी गायब हो गया वो। देखिए मुझे लगता है आप लोगों पर भूत का भूत सवार हो गया है ना? इसीलिए तो जो दूल्हे गायब हुए हैं उनकी वजह जाने बगैर, उनकी जानकारी लिए बगैर सिर्फ भूत के पीछे पड़ गए हो जिसका कोई अता पता ही नहीं है। अरे ढूंढो पहले कि बच्चों को भूत के सिवाय और कोई भी तो हादसा हो सकता है, लेकिन नहीं, भूत भूत भूत। कमाल है। सरपंच जी, अगर आपको लगता है गांव में भूत नहीं है तो आप अपने बेटे की शादी पूरे गांव वालों के सामने करवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों भाइयों? हाँ, करवा के दिखाइए। हाँ, करवा के दिखाइए। करवा दीजिए शादी, दिखाइए करवा के। हम सबको यही मांगे, करवा दीजिए शादी। अगर आपको लगता है कि गांव में भूत नहीं है तो सबसे पहले आप अपने बेटे की शादी करवाइए। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। सरपंच जी अपने बेटे की शादी करवा दो। देखिए अगर मैं आप लोगों की बात मान भी लूं और मेरे बेटे की शादी करवा भी दूं तो ऐसे हालात के अंदर मेरे बेटे से शादी कौन करेगी बताइए? दुल्हन कहाँ से आएगी? कौन होगी दुल्हन? हाँ ये बात तो सही है। कौन होगी? मैं करूंगी शादी। पल्लवी, ये ऐसा क्यों बोल रही है? ये क्या बोल रही है? पागल हो गई क्या? देखो तो। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना है। मैं करूंगी शादी सरपंच जी के बेटे से। करेगी शादी? पल्लवी, हम तो पहले अपना बेटा खो चुके हैं। मालिक ना करे अगर तेरे को कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं बाबा, अब तो मुझे भी जानना है इन सब के पीछे असलियत क्या है। अगर भैया भाभी को ढूंढने का सिर्फ यही एक रास्ता है तो मैं इस रास्ते से जरूर गुजरूंगी। मैं करूंगी शादी विकास जी से, अगर विकास जी चाहे तो। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मेरा बेटा शादी करके ये भूत वाली सच्चाई को सामने लाएगा। यह हम लोगों का वादा है। खुश रहो, खुश रहो।
वहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो सुहागरात कैसे मनाए। अच्छा, सुहाग रात मनाने के लिए सोचना भी पड़ता है। अब तुम हो ही उतनी खूबसूरत, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं सुहागरात कैसे मनाऊं। कौन हो तुम? डरो मत विकास, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिससे पूरा गांव डरता है, रानी। मतलब तुम वही हो जो सुहागरात पे मर्दों को गायब कर देती हो? मैं वही हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जानबूझ के शादी नहीं की, अब अपने बाबूजी के कहने पे शादी की। मुझे प्लीज कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने मुझे वो सुख दिया है जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी। तुम किस सुख की बात कर रही हो? कुछ समय पहले इस गांव में मेरी शादी हुई। ऐसे ही सुहाग की सेज पर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। बहुत से अरमान थे मेरे दिल में कि मेरे पति से मुझे वो प्यार मिलेगा जिसके लिए हर औरत तड़पती है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा पति मुझे वो सुख नहीं दे पाया जिसके लिए मैं तरस रही थी। उस रात मुझको तड़पता हुआ छोड़कर, मुझे अधूरा छोड़कर वो चैन की नींद सो रहा था। उसे सोते हुए देखकर मेरा खून खौल रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही अधूरा रहना पड़ेगा। मेरा सुख, मेरी इच्छाएं वो कभी पूरा नहीं करेगा। इतना गुस्सा आया मुझे, मैं वहां से निकलकर सीधा कुएं के पास गई। मैंने खुदकुशी कर दी, मार दिया अपने आप को। सोचा यही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरा शरीर तो मर गया, लेकिन मेरी तड़पती हुई आत्मा फिर से जिंदा हुई। और फिर मैंने वापस आकर अपने पति को मार दिया। उसको उठाकर उसकी लाश भी कुएं में ढकेल दी। लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं मिला, सुख नहीं मिला। फिर एक के बाद एक मैंने हर उस दूल्हे को मार दिया जो अपनी बीवी को सुख नहीं दे रहा था। लेकिन आज तुमने मुझे वो सुख दिया
जिसके लिए मैं कई समय से तड़प रही थी, तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिया। इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ इस गांव को छोड़कर। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मैं आजाद हो गई हूँ। पल्लवी, पल्लवी तुम ठीक हो? तो ये रास्ता भूतपूर्व में धुलों का गायब होने का। हाँ बेटा, मेरा बेटा पप्पू कहाँ देखिए, है? मैं आपकी बातें समझ रहा हूं और वही समझाने के लिए मैंने आप सबको आज यहां बुलाया है। दरअसल इस गांव में भूत है, मगर उसके पीछे भी एक दास्तां है। जितने भी लोगों की मृत्यु यहां हुई है, उन सब लोगों की लाशें उस कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? कुएं के अंदर? पूरे मास। इसके पीछे भी एक कहानी है। उन सब की मौत की जिम्मेदार रानी है। क्योंकि जब रानी का विवाह विक्रम से हुआ तो विक्रम रानी को अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए रानी ने उसकी जान ली। और उसके बाद और गांव का हर मर्द जो अपनी औरत को अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, रानी ने उसकी भी जान ली। और ऐसे ही करते करते उसने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। अरे लेकिन भैया, ये सब आपको कैसे पता? मैंने आप लोगों के कहने पर इनसे विवाह किया, ताकि मैं आप सब लोगों को ये बता सकूं कि इस गांव में कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। लेकिन सुहागरात की रात को पल्लवी के जिस्म में रानी की आत्मा आ गई, और जब मैंने उसे संतुष्ट कर दिया तब उसने मुझे ये पूरी दास्तां सुनाई। तब जाके मुझे भी ये यकीन हुआ कि भूत और चुड़ैल होते हैं। देखा, मैं इतने दिनों से कह रहा था ना सबको, हमारे गांव में भूत है भूत है, लेकिन कोई मेरी बात को मान ही नहीं रहा था। अब तो पता चल गया ना, अब हो गया ना, सब कुछ क्लियर हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे भैया, हमको पहले भी आपके बात पर भरोसा था। भैया की जय। हाँ, और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। उस कुएं में जितनी भी लाशें हैं, पुलिस एक एक कर उन लाशों को बाहर निकालेगी, और आप सब लोग अपनी आंखों से देख लीजिएगा। छावा मेरा बेटा चला गया, कुछ नहीं कर पाया, बेचारी कब तक तड़पती रहती। सही बात है, जो मर्द अपनी औरत को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसको इस धरती पर जिंदा रहना बेकार है। अच्छा हुआ रानी ने मार दिया उन लोगों को। तेरे बेटे को भी मार दिया, वो भी ऐसा ही था। देखा आप लोगों ने, आज मेरे बहादुर बेटे की वजह से इस पूरे गांव को चुड़ैल के प्रकोप से मुक्ति मिल गई है। अब गांव का हर कोई अपने बच्चों की शादी खुशी खुशी कर सकता है, कॉन्फिडेंस से कर सकता है, राजी खुशी कर सकता है। सरपंच जी की जय। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। जाने में हमसे कोनो गलती हुई तो हमका माफ कर दो। वो कहा है ना कि हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के गांव का सरपंच हूँ, तो आप मेरे से शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जाइए और आराम से देखिए, सारा गांव खुशहाल रहेगा। शादियां कराओ, जाओ। सरपंच जी की जय। भैया जी की जय। भाभी जी की जय। सरपंच जी की जय। सरपंच जी की जय। जय 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 जय। नई शादी है, जितना नजदीक रहोगे, पास रहोगे, उतना ही प्यार बढ़ेगा, है ना? जी जी। मेरा बेटा हमको छोड़ के चला गया। हे भगवान।
पूरी तरह जिस दूल्हे को ढूंढने की बात हम यहीं पर बैठ के कर रहे थे, ससुरा उसकी लाश तो यहीं से बाहर निकली। अरे सर, हम तो आपको पहले ही सही कह रहे थे कि भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन आप हमारी बात कहाँ मानते हैं। जब उस दिन हम कुआं में देखे थे ना, तो हमको ऐसा लगा कि कोई हमको कुआं में खींच रहा है। जिन लोगों की तलाश हम यहाँ आकर करते थे, उनकी लाश यहीं से निकली। कमाल की बात है कि नहीं? क्या हो गया? वैसे एक बात बोलना श्रीवास्तव जी। हाँ बोलिए ना सर। अब की बार ना हम आपको सीआईडी में भर्ती करवा ही देंगे, और आपकी सिफारिश हम खुद करेंगे, बता रहे हैं। हाँ सर, दरवाजा भी हम तोड़ेंगे। अच्छा, तोड़ दीजिएगा। चला जाए सर? हाँ चलिए, काम भी तो करना है। हाँ हाँ चलिए। हमारे गांव का नाम भूतपुर जरूर है, लेकिन भूत नहीं है। खुशहाली है, भूत से मुक्ति है। चलो भाई, आप लोगों का धन्यवाद।